बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का अगला चैप्टर पाठ 2 दादी माँ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक शिव प्रसाद सिंह हैं, जिनका जीवन परिचय इस प्रकार से है। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे शिव प्रसाद सिंह, एक विद्वान साहित्यकार जिनकी बौद्धिकता, तार्किकता और विलक्षण प्रतिभा संपन्नता ने प्रारंभ से ही हिंदी साहित्य को आंदोलित किया। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने हिंदी की उपन्यास, कहानी, निबंध और आलोचना जैसी लगभग सभी गद्य विधाओं में रचना की है। इनकी रचनाएं इस प्रकार से हैं: नीला चांद, कर्मनाशा की हार, धतूरे का फूल, एक यात्रा सतह के नीचे, राग गुजरी, मुर्दा सराय, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैतुष आदि। इन्हें जो सम्मान प्राप्त हुआ है वह है साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो सन 1990 में इन्हें प्राप्त हुआ। इसका माइंड मैप इस प्रकार से है। इस पाठ में समानता वाले शब्द, मुहावरे, कहावतें, संज्ञा शब्द, कठिन शब्द, क्षेत्रीय बोली के शब्द आदि प्रयोग किए गए हैं। इस पाठ को हम सार में इस प्रकार से पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ लेखक की दादी माँ के विषय में है। इसमें लेखक को जब अपनी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे बहुत दुखी हो जाते हैं तथा अचानक ही उनकी आंखों के सामने अपनी दादी माँ की यादें सजीव हो उठती हैं। वे याद करते हैं कि किस तरह उनके दूषित जल में स्नान करने पर वे बीमार हो गए थे और उनकी दादी ने उनकी खूब सेवा की थी। उन्हें गवई गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे तथा वे गांव में किसी के भी बीमार हो जाने पर अपने परिवार के सदस्य की भांति उसकी देखभाल करती थी। उनके भोजन, साफ सफाई व दवाई सभी का ध्यान रखती थी। वे बताते हैं कि आज जब वे बीमार होते हैं तो डॉक्टर महाराज, नौकर आदि की सेवाएं मिलने के बाद वे ठीक तो हो जाते हैं, पर उन्हें अपनी दादी की बहुत ही ज़्यादा याद आती है। चित्र में हम देख रहे हैं कि उनकी दादी माँ की मृत्यु का समाचार मिलता है और लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हैं। आगे, उनके भाई की शादी के समय उनकी दादी माँ का उत्साह बहुत ही अधिक था तथा वे कोई भी काम अपनी उपस्थिति में करवाना पसंद करती थी। रामी की चाची का कर्जा माफ करने वाला वृत्तांत उनकी उदारता व गरीबों के प्रति दया को दर्शाता है। यहाँ लेखक ने बताया है कि भले ही वे मुख की कटु थी, पर उनका हृदय बहुत ही विशाल था। अगले प्रसंग में दादी माँ का लेखक के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया गया है कि किस प्रकार महिलाओं के कार्यक्रम को चोरी से देखने के बाद जब लेखक पकड़े जाते हैं तो दादी माँ उन्हें डांट से बचा लेती है। उनकी छाया में खड़े होकर सदा लेखक को अभयदान मिल जाता था। तीसरा प्रसंग इस प्रकार से है। दादी माँ के जीवन में दादाजी की मृत्यु के बाद आए एकाकीपन का सुंदर चित्रण है। इस प्रसंग में लेखक ने बताया है कि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो जाती है तो दादी माँ अपना दुख सदैव सबसे छुपाती हैं, किसी को भी उस दुख से दुखी नहीं होने देती। इस प्रसंग में उनकी सहनशीलता का उत्तम वर्णन किया गया है। अंतिम प्रसंग में लेखक अपनी दादी का प्रेम प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार उनकी दादी परिवार पर कर्ज चढ़ जाने पर लेखक के पिताजी को दादाजी का दिया हुआ सोने का कंगन देती हैं ताकि उनके परिवार पर आया हुआ आर्थिक संकट टल जाए। अतः लेखक अपनी दादी की तुलना देवी से करते हैं, जिनमें सेवा, संरक्षण, परोपकारिता व सरलता अत्यधिक है। इन्हीं के कारण मुंह से कड़वी होने के बाद भी वे सदा दूसरों का मन जीतने में सफल रही। पाठ समाप्त होता है।
पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। सन अर्थात रुई, ऋण का मतलब होता है कर्ज, सद्य मतलब अभी अभी, निस्तार अर्थात उद्धार, वात्या चक्र अर्थात तूफान, शुभ चिंतक का अर्थ होगा भला चाहने वाला, प्रतिकूलता मतलब विपरीतता। यह अगली शीट प्रश्न उत्तर की है, जिसमें लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ बचपन की किन किन बातों की याद आती है। तो लेखक अपने बचपन की सारी बातों को याद करते हैं। फिर दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब क्यों हो गई थी। तो दादाजी की जब मृत्यु होती है तो उनके भैया जो हैं और पिताजी जो हैं वो धन का सही उपयोग नहीं करते हैं, गलत मित्रों की संगति में धन नष्ट कर देते हैं। दादी माँ के मना करने के बावजूद भी वे दादाजी के श्राद्ध पर बहुत ही अधिक खर्च करते हैं, जिस कारण उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों। तो दादी माँ की इसमें जो भी व्यवहार की विशेषताएं हैं वो सभी बताई गई हैं। अगला प्रश्न, आपने इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हैं, जैसे क्वार, आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है लिखिए। तो यहाँ पर हमारे भारतीय महीनों के नाम दिए गए हैं, क्वार, आषाढ़, माघ आदि। अगला प्रश्न इस प्रकार है, अपने अपने मौसम की अपनी बातें होती है, लेखक के कथन के अनुसार ये बताइए कि किस मौसम में कौन कौन सी चीज़ें विशेष रूप से मिलती है। तो क्वार के महीने में तरबूज, खरबूज, फालसे और लीची मिलते हैं, और आषाढ़ के महीने में आम, जामुन और खीरा मिलते हैं। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।